Good morning and welcome to all of you in this computer classes. I hope that you will be safe at your home. Let us see. We were discussing about the MS Excel. Let us revise our portion which is very important for your exams, either half yearly, unit test or many more. First of all, each and every student have a clear idea. Listen, each and every students have a clear idea about the row and columns, worksheet, active cell are many important points. When we will discuss about the formula or any data items, then first of all we need to know that cell referencing is very important for you. If you wanted to know about the formula, then first of all you need to know about the cell reference. What is active cell? What is the cell reference? Tell me about this. What is this? What is this? The column. कॉलम कॉलम Column. कॉलम है ये बेटा। कोई भी सुन लो, हिंदी में भी सुन लो, किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो हम टॉप टू द बॉटम ऑर्डर में बनाए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या बोलेंगे? रो। Row. कॉलम का जो नाम है, ये कॉलम नेम A, B, C, ऐसे होता है D. और ये रो होता है। सभी लोग जान लो, जब तक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हम लोग तब तक हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा जिसे हम एक्सेल में फार्मूला फिट कर पाएंगे। सर इसमें एक्टिव सेल बताइए। एक्टिव सेल देखो क्या होता है, जहाँ पे हमारी करंट स्टैंडिंग पोजीशन होती है उसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे क्लिक किए हैं तो इस सेल का जो शेप है ये थोड़ा सा विड्थ इसकी मोटा होगा, ब्लैंक और मोटा होगा, है ना? तो इसे क्या बोल सकते हो? एक्टिव सेल बोल सकते हो। Active cell. हाँ, Active cell. और यहाँ पे सुनो कि जो एरो कीज होती है, टॉप एरो की, बॉटम, राइट और लेफ्ट एरो की, इस एरो की के जरिए हम इस सेलों में क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्लियर? तो Yes, sir. जब तक Yes, आप sir. सीट 1, सीट 2, सीट 3 बता दीजिए। जब भी कोई एक्सेल की पेज को आप ओपन करते हो तो वहाँ पर 3 वर्कशीट मिलती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम सीटों की संख्या को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, सीट को रीनेम कर सकते हैं या सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो जब भी कोई हम करंट एक्सेल की फाइल को खोलते हैं तो उस पर 3 सीट का होना होता है, 3 सीट होती हैं। हाँ, अगर हमारी ज़रूरत है तो हम सीटों की संख्या को बढ़ा सकते हैं या सीटों की संख्या को घटा सकते हैं। ये क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. कोई क्वेश्चंस? इफ एनी क्वेश्चंस No, sir. ओके। No, sir. तो देखो बेटा, यहाँ पे आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अपने
दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अगर हमारा पर्सनल कोई खर्चा है, कोई दुकान है, हम उसकी सीट पे अपने लैपटॉप के जरिए फार्मूला फीड करके हम अपना वर्क कर सकते हैं. यू कैन डू योर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, you have a well knowledge about the cell referencing. और एक इम्पॉर्टेंट चीजें, अधिकतर मॉल और में कंप्यूटर का सर यूज सर रेट चार्ट बनाने का होता है. आप जो भी Yes, sir, price. लेन देन खर्चे का हिसाब किताब है, हम एक्सेल की वर्कशीट पे कर सकते हैं. जैसे मान लो कोई छोटी सी दुकान है या कोई शॉप, वहाँ पे कुछ चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेची जा रही हैं, तो उनके लिए हम देखो डेट शीट कैसे तैयार कर सकते हैं. हम क्या तैयार करेंगे यहाँ पे. और एक इम्पॉर्टेंट बात पे चर्चा करना चाहेंगे कि एक्सेल डेटा को कितने भागों में बांटा गया है. उसको डेटा बोलेंगे, एक्सेल डेटा. कोई बताए? एक्सेल Sir, three. थ्री भाग. हाँ बोलो बढ़िया. Three. पहला बोलो. नंबर. हम जिसे पूछेंगे वो बताए जरा. ये किसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है? निखिल, ये म्यूट करिए भाई. निखिल 6784, म्यूट करिए अपनी आवाज. श्रेया गुप्ता, म्यूट योर सेल्फ. डिस्टर्ब होता है ना ऐसे. हाँ, जिसको बोलेंगे वो अपनी आवाज को अनम्यूट करेगा, जिसका नाम या एडमिशन नंबर बोलेंगे. ये आपको डेली कहना पड़ेगा कि आपको एडमिशन नंबर डालना है. जैसे अमन अभी नहीं डाल पाया एडमिशन नंबर. आदित्य नहीं डाल पाया एडमिशन नंबर. आयुष सिंह 9723, आयुष सिंह अनम्यूट करिए अपने को. यस सर. एक्सेल डेटा को कितने भागों में बांटा गया है, बताओ बेटा. कौन कौन? सर नंबर टेक्स्ट फॉर्मूला. नंबर, टेक्स्ट और फार्मूला. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. कौशलेश मौर्य 6638, अपने को अनम्यूट करिए. कौशलेश मौर्य 6638, अनम्यूट करिए. यस सर. आप बताएं. यस सर. कैरेक्टर्स में किस तरह का डेटा एक्सेप्ट करता है? यस सर. कैरेक्टर्स में या टेक्स्ट में यस किस तरह का सर. डेटा एक्सेप्ट करता है? बोलो. डेटा बताया ना, टेक्स्ट होता है. टेक्स्ट में कौन सा डेटा डालोगे आप? बोलो. टेक्स्ट में किस तरह का डेटा इसमें हम डाल सकते हैं? इसके सेलों में अगर हमारा टेक्स्ट है तो किस तरह का डेटा डालेंगे? बोलो. सुन पा रहे हो ना हमें? कौशलेश, नहीं सुन पा रहे हो ना? आयुष सिंह 9723, यस सर.
टेक्स्ट में किस तरह का डेटा डाल सकते हो? सर वीकली एक्सपेंसेस का हैं? वीकली एक्सपेंसेस। वीकली एक्सपेंसेस में टेक्स्ट में किस तरह का डेटा हम सेल में डाल सकते हैं? भाई टेक्स्ट होता है, दूसरा नंबर होता है और तीसरा फार्मूला होता है। मान लो फार्मूला हम ये पूछना होता चाहते है हैं कि टेक्स्ट में क्या डालोगे आप? लेफ्ट राइट में। सर मिल्क मिल्क बिस्किट ये सब डालेंगे। हैं? सर मिल्क और बिस्किट। मिल्क बिस्किट तो डाल ही सकते हो यार, ये हमारी बातें समझ नहीं पा रहे हो आप। कौन बताएगा? सर मैं अल्फाबेट सर मैं डबल 864 सर बताओ। मैं राजीव ठाकुर 8864, ये कौन किसका है? अनुज कुमार बताओ तो। सर अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, ये हमने पूछना चाहते थे। मिल्क बिस्किट तो डाल ही सकते हो। टेक्स्ट सुन लो, टेक्स्ट में क्या डाल सकते हो? ये जो ए से लेके जेड तक के बीच लेटर्स हैं, ये आप टेक्स्ट में डाल सकते हो। आइदर ये कैपिटल होगा या फिर स्मॉल होगा। सर एक बार दिखा दीजिए। सुन लो, पहले दिखा तो देंगे ही। जैसे मान सर लो लेटर डाल सकते, नंबर डाल सकते हैं। आइटम हो, हम लिख रहे हैं, इसका रेट लिख रहे हैं, तो ये किस तरह का डेटा लिख रहे हैं? ये किस तरह का डेटा है? सुन लो भाई, आइटम रेट ये सब टेक्स्ट कर सकते हैं या कैरेक्टर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है क्वांटिटी, QTY लिख दिया मैंने और ये लिख दिया टोटल। तो ये किस तरह का डेटा ऊपर डाला हुआ है? यह ऐसा डेटा है जिसमें कि लेटर्स हैं और किसके नंबर्स हैं। जैसे सारे जो लोग नहीं, सारे डेटा नहीं है, तो सभी तरह के A to Z 26 अक्षर नहीं है, लेकिन ये जो आइटम लिखा मैंने, रेट लिखा, बेटा ये समझो दीज आर द टेक्स्ट, जिसको हम A to Z कहते हैं। अब सुन लो, जैसे मान लो आइटम में हो गया कंप्यूटर, आइटम में हो गया AC, आइटम में हो गया फैन, तो ये भी कैरेक्टर्स है, लेकिन इसके रेट्स जो होंगे, जैसे मान लो कंप्यूटर का रेट हमने रख लिया 18,000, 18,000, तो ये 18,000 किस में होगा? नंबर में। तो ये कौन सा डेटा कर रहा है? नंबर। समझो इस बात को भाई, हमेशा एक ही चीज समझेंगे। तो ये नंबर किस में लिख रहे हैं? ये नंबर है। नंबर के तहत, नंबर के लिए हम 0 to 9 जो नंबर डाल सकते हैं, 0 से लेके 9 तक। जैसे हम 18,000 डाल दिए। AC की कीमत मान लो हमने डाल दिए 45,000, 45,000। फैन की कीमत डाल दिया हमने 3,000। लैपटॉप भी लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात आई, तो क्वांटिटी हमने डाल दिया 15, हमने डाल दिया 20, हमने डाल दिया 35। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सर फार्मूला में सर इक्वल का चेंज करेंगे। सुन लो, पहले फार्मूला आएगा बाद में। तो ये हो गया टेक्स्ट, ये हो गया नंबर, और टोटल में बेटा हम क्या डालेंगे? फार्मूला। इसको फार्मूला डालेंगे, फार्मूला बड़ा कर देते हैं। टोटल में क्या डालेंगे? देखो कौन सा फार्मूला हुआ? फार्मूला डालेंगे इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में इसका क्या डालेंगे? कोई रुक जाओ, कोई बताओ एक आदमी, फार्मूला इसमें क्या डालेंगे? सर B2 वैल्यू नहीं डालेंगे, वैल्यू नहीं डालेंगे। सुन लो, वैल्यू ना डालेंगे, हम यहाँ पे इसका एड्रेस डालेंगे, यानी B2 स्टार लगा देंगे 2, दिख रहा है आपको? B2 इंटू C2 इज इक्वल टू सम डालेंगे, B2 यानी ये वाला एड्रेस और C2 यानी ये वाला एड्रेस। सभी को क्लियर है? जिस किसी को क्लियर नहीं है वो पूछो हमसे। स्टार की, हाँ बेटा, इसको कहो सर स्टार की जगह प्लस नहीं, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये B2 और C2 क्यों? देखो, इसलिए सुन लो,
ये रेट इतना है, क्वांटिटी इतनी है, यानी एक कंप्यूटर की कीमत 18,000 रुपये है, तो 15 कंप्यूटर की कीमत क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यस सर 15 से। इसीलिए हम Yes, यहाँ पे sir. बेटा सम फंक्शन लेंगे और ये कर देंगे B2 इंटू C2, यानी सर सम क्यों लिखे हैं? सम फंक्शंस लिखे हैं बेटा। सम एक फंक्शन है जिसको हम लिख करके और जो टोटल वैल्यू है ये प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ पे आ गए, एक एसी की कीमत है 45,000 रुपया, तो 20 एसी की कीमत, इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, फिर यहाँ पे कॉलम नेम वही रहेगा, B2 B2 नहीं होगा, B3 होगा, B3। गाना ना गाओ, समझो इसको, गाना गाने का बहुत वक्त होगा। सर सीरियस है। सुन लो, इज इक्वल टू सम लिखा मैंने, ये हो गया B2, ये हो गया C2। सुन लो, फिर से सुनो, एक एसी की कीमत 45,000 रुपया, एक कंप्यूटर की कीमत 18,000 रुपया, क्वांटिटी में 15 कंप्यूटर की कीमत इसमें मल्टीप्लाई किया, 20 एसी की कीमत, एक की कीमत 45,000 रुपया, तो 20 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फैन, इसके भी मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर देंगे, सम लिखेंगे 4 इंटू C4। समझ में आ रहा है? सर फैन बहुत सस्ता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, ये बेटा एक कंप्यूटर की कीमत है 18,000 रुपया, यस तो सर। 15 क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, 15 पीस 15। यस सर। तो 15 को मल्टीप्लाई करोगे तभी टोटल आएगा। अब जब सुन लो, यस सर। जब एंटर तो की सर दबाओगे, उससे जब निकलेगा एंटर की, एक का दाम कितना है। सुनो, जब एंटर की दबाओगे तो ये इज इक्वल टू सम गायब हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी। अभी हम करके दिखा रहे हैं कंप्यूटर पे, अभी हम कंप्यूटर Yes, पे sir. दिखा रहे हैं। ओके, यस सर। सुनो, यहाँ पे ये समझना है आपको, MS एक्सेल सपोर्ट करता है टेक्स्ट को, नंबर को और फार्मूला को। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सुन लो, इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये टेक्स्ट है, यहाँ से ये क्या है, रेट और क्वांटिटी, नंबर है। यस सर। सुनो, नंबर है। नंबर है, और फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम, फार्मूला या फंक्शन है। फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम? फार्मूला। नो सर। यस। अब देखो इसको कैसे करोगे, बिना फॉर्मूला के भी ऐड करना चाहेंगे तो सब कर सकते हैं ना। बिना फार्मूला के ऐड करोगे तो टोटल करोगे, और हम अगर इससे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो स्क्रीन शेयर करके हम दिखा रहे हैं तुमको। यस सर। टेक्स्ट में ओके सर होता है। देखो यहाँ पे देखो, टेक्स्ट में भी तो नंबर आता है ना। ये हमने एक्सेल लोड किया, स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको, आइटम बड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, आइटम, रेट, सर रेट, क्वांटिटी, टोटल। सर कंप्यूटर सर रेट 18,000। कंप्यूटर सर रेट 18,000। 18,000 रुपये, सर क्वांटिटी 15। यस सर। अब चलो, सर एसी है, सर यस सर एसी 45,000। सर क्वांटिटी 20। सर ये क्या है, फैन है। सर फैन। यस सर फैन। कितनी कीमत है, 2500, 3,000 35 कोई भी इसमें देखो, सुन लो, इसमें जो वैल्यू है और आइटम है, घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
यस सर। 30 जैसे हमने ले लिया LCD 14,000 25 समझाओ इंटर रख लिया। आइए भैया लैपटॉप 14 है। थोड़ा सा इसे हम टोटल करके देखेंगे। देखो यहाँ पे टाइप करोगे इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सम, कोई भी फार्मूला सम V2 into C2। उसी भी फार्मूले सम लिखते हैं। किसी भी फार्मूले की शुरुआत कैसे लिखते हो? इज इक्वल टू के सम साथ। से। यस सर, इज इक्वल टू के साथ। B2 into C2 B2 into C2। समझ में आया? यस सर। उसके बाद से ऑटो सम यूज कर लेंगे। हाँ तो कम कर लेंगे। यस सर। एक और फार्मूला देखो, B2 लिखा इंटू C2 लिखा, तब भी आ जाएगा। सिर्फ अगर हम सुन लो, यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे अगर सम हटा देंगे तब भी काम बन जाएगा। सुन लो यहाँ, यानी अगर इज इक्वल टू के साथ हम लिख देंगे B2 इंटू C2 तो ये क्या हो जाएगा? सही है, समझ में आ रहा है? सर ये ऐसे भी सही है। हाँ अभी आप देखो, हम कर रहे हैं इसी से B2 x C2। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे मैंने टाइप किया इज इक्वल टू जैसे B3 दबाओगे, सुन लो, जैसे आप B3 दबाओगे तो B3 जैसे, सुन लो, into C3। लिसन, जैसे B3 टाइप करोगे, ये पॉइंटर पे ध्यान दो, ये एक्टिव सेल होगा तो इसको क्या कर लेगा? इनसर्किल कर लेगा, है ना? इसको इनसर्किल कर लेगा। C3 स्टार लगा दिया, C3 किया कि नहीं किया? ऑटो सम यूज कर लीजिए। आप कर लेते हैं, इससे भी कर लेंगे। देखो समझ में आ रहा है? यहाँ पे आइटम बढ़ाते चले जाओगे, ये टोटल कर लेगा। सुन लो, सिंगल क्लिक किए कि डबल? डबल क्लिक किए। हाँ सुनो इधर, बताना ये है तुम्हें कि अगर हम रेट में या क्वांटिटी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली, अगर हम रेट में या क्वांटिटी में कोई परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तन करने के बाद हमको फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। अगर हम रेट में या क्वांटिटी में कोई अमेंडमेंट करने वाले हैं, कोई परिवर्तन करने वाले हैं, तो फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखो, फैन की कीमत मान लो 500 रुपया कम हो गया, है ना? फैन की कीमत 3000 था, 2500 हो गया। 2500 देखो, लिखो 2500। कहीं फार्मूला बदला लेकिन वैल्यू बदल गई। यस टोटल वैल्यू बदल गई सर। वैल्यू बदल गई। अगर ये हम मान लो कंप्यूटर की कीमत भी मान लो कम हो गया, 12000 हो गया, 12000, तो देखो टोटल 18 हो गया ना? और सर अगर हम लोग क्वांटिटी में चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा बेटा। 15 है ना, मान लो ये 10 हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें आपको? नो सर। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बैठ जाओ। अब देखो, इसमें बेटा एक चीजें बतानी है आपको कि अगर मान लो कि टैक्स अप्लाई होता है, सुन लो, GST नाम सुना होगा, है ना? मान लो
ये टोटल आपने किया है ना, और टोटल हम जो परचेज किए हैं ये अगर ओरिजिनल रेट है तो इस पे अगर हम देखें तो मान लो 2% का टैक्स लग जा रहा है। सपोज दैट टोटल में क्या किया आपने, इज इक्वल टू B2 इंटू, थोड़ा साइड हटिए। देखो B2 इंटू C2 मैंने किया। इसके बाद सपोज दैट यहाँ पे 5% जो है मान लो टैक्स अप्लाई किया, 5% क्या ले लिया, GST ले लिया, GST। सपोज दैट हर आइटम पे 5% GST देना है हमको, तो टोटल का दोगे ना, टोटल का, यानी हम बेटा यहाँ पे टोटल का यानी D2 का कितना निकालेंगे, 5%, यानी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सम काम करेगा, इज इक्वल टू से खाली बात नहीं बन पाएगी। इज इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, D2 इंटू 5 बैकस्लैश 100, D2 इंटू 5 बैकस्लैश 100 क्या करेगा, ये 5% टोटल का निकाल देगा। और न्यू रेट यहाँ पे जो न्यू रेट होगा, आगे बढ़ जाते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये न्यू रेट वाला कॉलम हो जाएगा। बिना सम नहीं होगा। हाँ, F वाला में ये हो जाएगा न्यू रेट। सब बिना सम का नहीं होगा। नहीं, सम का नहीं होगा। देखो यहाँ पे न्यू रेट में क्या लेंगे, जो टैक्स दे रहे हैं वो हम घर से नहीं देंगे ना, वो आइटम पे रखेंगे ना, जो सेलिंग हो रही है। तो यानी बेटा ये D2 प्लस क्या कर दोगे, E2, D2 प्लस E2 क्या हो जाएगा, समझो इसको। जो टैक्स हमारा अप्लाई है, जो टैक्स देने वाले हैं उसको भी हम आइटम के साथ ही देंगे, समझ लो इस बात को। मान लो कंप्यूटर की कीमत है 18,000 रुपया और क्वांटिटी 15 पीस गया, तो ये हो जाएगा B2 इंटू C2, और 5% अगर हम GST दे रहे हैं तो ये 5% इस पे ही लागू होगा, समझ में आ रहा है, ये 5% इस पे लागू होगा। तो दोनों जोड़ करके क्या करेंगे, एक नया रेट बना देंगे। तो अब कंप्यूटर हमारा 18,000 का नहीं हो जाएगा, न्यू रेट इसका ये हो जाएगा, जो परचेजिंग रेट हो। तो कंप्यूटर पे करके दिखाइए एक बार सर, कंप्यूटर पे करके दिखाइए। टोटल हो गया, देखो यहाँ पे ये मान लो 5% क्या है, GST है, 5% GST, और GST के बाद ये हो न्यू जाएगा न्यू रेट। तो टोटल का परसेंटेज निकालेगा 5%, तो ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में D2 इंटू 5 बैकस्लैश 100। फार्मूला देखो ध्यान से, कहीं रफ ऑफ है आपके पास पेन पेपर लिखने का तो लिख दिया करो। सम D2 इंटू 5 बैकस्लैश 100, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो एंटर करो, ये क्या हो जाएगा, 5% के हिसाब से 6,000 रुपया बढ़ जाएगा कंप्यूटर का। तो नया रेट क्या हो जाएगा, सुन लो पहले, फॉर्मूला दिखा दीजिए। इज इक्वल टू ये हो जाएगा D2 प्लस E2, D2 यानी कौन सा, D2 प्लस D2 जो टोटल निकाले हैं, और प्लस हो जाएगा क्या, लगाएंगे ना, सुनो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कंप्यूटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 12,000। हाँ, सर GST का एक बार रूल बता दीजिए। GST का एक बार देखो, 5% ये GST F2 प्रेस करके देख लो, इसमें D2 का कितना लिख लो। यस सर, हो गया। देखो अब तो ये 6,000 रुपया टैक्स आ गया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 12,000 नहीं, ये हो जाएगा 1,26,000, 1,26,000 हो जाएगा, 1,26,000। ठीक है ना। यानी 10 कंप्यूटर अगर हम बेच रहे हैं तो हमको
GST 6,000 रुपया क्या होना देना होगा। तो ये हमारा जो उनका रेट जो परचेजिंग निकलेगा, अगर हम चाहें अगर क्वांटिटी छोड़ देंगे बेटा तो यहाँ पर एक वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग करके कॉपी कर दो। सर कैसे? ड्रैग कर देंगे नीचे पकड़ के, ऐसे माउस से Yes, कॉर्नर sir. पे पकड़ के खींच दोगे। तो अब देखो ये कितना, ये GST टैक्स आपने दिया, कंप्यूटर में 6,000 दे दिया, 45,000 रुपया AC में दे दिया, ये 4,375 पंखे में फैन में दे दिया। तो इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशंस हैं ये कैलकुलेशन सही हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? जो हाँ समझ में No, पूछ sir. सकते हो। No, sir. अगर देखो सुनो, इसमें परिवर्तन करके नो देखते हैं। सर। अगर एक एक आइटम पे सिर्फ हम अगर चाहते हैं करना तो भी कर सकते हैं। सपोज दैट देखो, अब यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन क्या करना होगा, ये हटा देते हैं रेट, और सपोज दैट यहाँ पे GST कर दो, इस बार कम कर देते हैं, 2% कर देते हैं, 2%। तो इसके बाद यहाँ पे कितना इज इक्वल टू सम, अब एक एक पीस का रेट हो जाएगा ये सम। B2 है ना, B2 Yes, sir. इंटू 2 / 100, ये निकाल दिया, 240 रुपये इसका हो गया 2% के हिसाब से। तो इसका जो है न्यू रेट हो गया, एक एक पीस का हो जाएगा न्यू रेट हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू B2 + C2, B2 + C2। C2. देखो अब ये 12,000 का कंप्यूटर, 240 का ये GST, तो कितना हो जाएगा 12,240। 12,240. हाँ, तो अब इसमें आगे और बताएंगे हम, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, 3-4 मिनट का समय है। ये न्यू रेट का ड्रैग कर लो आगे। आ रहा है समझ में? तो अब सीधे तौर पे Yes, sir. 50 रुपये यहाँ पे GST दे रहा है, 2,500 अगर Yes, sir. कीमत है तो, है ना? तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना रेट तुरंत देख सकते हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर लो टैक्स का, अगर चाहो तो ग्रैंड टोटल कर लोगे टैक्स देने का। यहाँ पे GST टोटल लिख दो, GST टोटल नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे, एक मिनट, इसमें नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GST टोटल। समझ में आ रहा है बेटा? सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? GST टोटल कितना हमने दिया, टैक्स कितना दिया, इज इक्वल टू, सुन लो, यहाँ से ले लो C2 कॉलन, दबा दो C2 कॉलन, कहाँ पे इसका एड्रेस है, C6 है। समझ में आ रहा है ये क्या करेगा? नहीं समझ में आ रहा है? ये C2 से C6 तक टोटल कर देगा। गलत वैल्यू दिखा रहा है, देखो क्यों, इसलिए कि मैंने यहाँ पे फार्मूला नहीं दिया है, ये ब्रैकेट नहीं लगाया है। अब देखो ब्रैकेट हो गया। एक मिनट रुको, इज इक्वल टू, हाँ हमें सम लगाना होगा यहाँ पे। हाँ देखो सम नहीं लगाया, बिल्कुल। Yes, sir. आ गया? Yes, sir. Yes, तो sir. ये टैक्स हमने इतना दिया। 17,000। हाँ, एनी प्रॉब्लम? अब ये न्यू रेट हमारा इतना टोटल कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, ऐसे ही पकड़ के खींच देंगे वहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. इस शीट सर को सेव, GST टोटल एक बार और बता एक बार दीजिए। हम बता देंगे आपको, इसको सेव करते हैं। GST कैलकुलेशन है ये। हाँ, GST और टोटल, यही ना? देखो सर हर आइटम का एक टैक्स सप्लाई है, जो हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको रेट टैक्स को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे क्या किया है, टैक्स कैलकुलेट किया है। F2 प्रेस करो, कितना % है, 2% निकाल दिया इसका, टोटल का 2% इस पे लागू है। तो ये कैलकुलेट कर लिया, और न्यू रेट में इसको हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यानी F2 दबा दोगे, यहाँ पे बताएगा कहाँ से कहाँ जोड़ा हुआ है।
इन दोनों को जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ के न्यू रेट मिल गया है। यानी हमारा जो सेलिंग रेट है ये हमारा परचेजिंग रेट है और ये जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद ये रेट होगा। समझ में आ रहा है? तो हम ग्राहक को कितने में बेचेंगे? 12,240। 12,000। ये हमारा जो है ना ये सेलिंग रेट हो जाएगा। एसी की कीमत 45,000 रुपये है, 900 रुपये इसमें जीएसटी टैक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45,900। 45,900। हाँ 900। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। तो फिलहाल इसको हम एंड करते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। नो सर। आपके पास समय 1 मिनट का है। हाँ सुन लीजिए कल के लिए। कल आप शॉर्टकट लर्न करके सुनाएंगे। शॉर्टकट लर्न करोगे। क्या लर्न करना है? शॉर्टकट। फुल नेम भी अभी नहीं दे रहे हैं, फुल नेम को भी नहीं दे रहे हैं, शॉर्टकट। ठीक है, कल के लिए शॉर्टकट्स का डिस्कशन करेंगे पहले। समझ में आ रहा है? यस सर। शॉर्टकट। अब ये नहीं कि अब उसमें भी कंफ्यूजन में आ जाओगे। शॉर्टकट्स को लर्न करना। फुल नेम फिलहाल अभी नहीं पूछेंगे, कल ये पूछेंगे क्योंकि रिवीजन चलेगा बेटा, रिवीजन ही करना है, रिवीजन ही देखना है ना? यस सर। यस सर। तो लर्न करेंगे फिर हमें कल बताएंगे। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू।